मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ अतीक उर रहमान साहब कि आप क्यों बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि साहब डेमोनाइज किया जाता है। नदीमुद्दीन जी, यहाँ तो कोई आपको डेमोनाइज नहीं कर रहा है सर, यहाँ तो कोई मतलब आपको ऐसे कॉर्नर नहीं कर रहा है। ये तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी समस्या है उसका समाधान हम बातचीत के जरिए ही निकालें। तो यहाँ तो चर्चा ही कर रहे हैं ना हम सर। तो फिर जब इस तरीके से आप लोग डिफेंसिव होने लगते हैं तो फिर यही कहा जाता है कि सब आप लोग विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं सर? जो समस्या है उसका सामना कीजिए सर, समाधान की तरफ आगे बढ़िए। डर क्यों या विक्टिम क्यों प्ले करना? देखिए, एक नौजवान की गलती को जी सारे समुदाय से जोड़ करके देखना निंदनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण है। पर सर सारे एक सेकंड सर, मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ सर, सारे समुदाय से जोड़कर तो नहीं देखा जा रहा ना सर। एक वो शख्स है जो साफ नजर आ रहा है कैमरे पर, जिसके हाथ में हथियार है, जो उस हथियार को लहरा रहा है, और दूसरा जिसका नाम लिया जा रहा है सर, वो नाम जाकिर नाइक का है। अब ना तो मुझे लगता है ये शख्स सारा समुदाय है और ना ही जाकिर नाइक सारा समुदाय है सर। सारे समुदाय में तो सर आप भी हैं, सारे समुदाय में तो मैं भी हूं और बहुत से लोग भी हैं सर। यहाँ तो सर हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अब जिसके हाथ में हथियार है और वो जो हैंडलर है इस शख्स का जिसके हाथ में हथियार है, इन दो लोगों को लेकर सवाल है। तो फिर ये बात कहां से आ गई कि साहब सारे समुदाय को लेकर आप कॉर्नर कर रहे हैं, सारे समुदाय को आप डिमोनाइज कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कर रहे सर, हम तो बातचीत में एंगेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपसे। देखिए, डिबेट में एक दूसरे को नीचा दिखाने से समस्या का समाधान नहीं है। बिल्कुल, चाहे हिंदू के बच्चे इस तरह से हो रहे हैं या मुसलमानों के बच्चे इस तरह से हो रहे हैं, ये जिम्मेदारी दोनों समुदाय की है कि वो सामने आकर के निंदा करें और उनका माइंड वॉश करें। उनको बताएं कि तुम्हारी गुमराहियत तुम्हारे समाज के लिए, देश के लिए, तुम्हारे लिए हानिकारक है। मैं कहता हूं कि राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ला काटे जाएंगे। क्या अब एक सुप्रीम कोर्ट के वकील के निगरानी में ये नारे नहीं लग रहे थे? नहीं सर, देखिए अभी आप अच्छी बात करते करते आप फिर उसी झर्रे पर आ गए। अभी आप खुद ही कह रहे थे कि बच्चे को, मतलब युवा को, ना आप हिंदू की नजर से देखो ना आप मुसलमान की नजर से देखो। अगर वो गलत रास्ते पर है, गुमराह हुआ है, तो फिर उसे गुमराह हुआ शख्स के नजर से ही आप देखो। ये कहते कहते, अच्छी बात करते करते अब आप फिर से उसी पर आ गए। अब आप दूसरे पक्ष वाले नारे मुझे गिनाने लगे। जब सर आप इस तरीके के नारे गिनाने लगते हैं तो फिर आप किसका भला करते हैं, मुझे बताइए? इससे किसका भला होता है? नहीं, आप किसका भला कर रही? आप किसका भला कर रही? आप टीवी डिबेट में मुसलमानों को टारगेट करके आप किसका भला कर रही हैं? सर मैं तो आरोपी को टारगेट कर रही हूँ। आग बुझाइए। मैं तो एक आरोपी को लेकर चर्चा कर रही हूँ सर। मैं मुसलमान को क्यों टारगेट करूंगी? मैं तो पहले ही कह रही हूँ, मैं तो खुद ही मुसलमान हूँ सर। मेरा तो कोई एजेंडा नहीं है सर। मैं तो यहाँ पर आरोपी की बात कर रही हूँ। एक आरोपी सर जो बदकिस्मती से मुसलमान है, ये मैं जरूर जोड़ना चाहती हूँ। एक आरोपी है वो। आप उसको हिंदू मुसलमान के नजरिए से देख रहे हैं सर, मैं तो नहीं देख रही हूँ। मैं तो उसको आरोपी की नजर से देख रही हूँ। और आपको इसलिए बुलाया सर क्योंकि वो इस्लाम, जिहाद के इन्फ्लुएंस में आकर इस तरीके की हरकतें कर रहा है। इससे तो सर पूरा का पूरा धर्म बदनाम होता है। अब यहाँ पर आकर एक अच्छी बात करने की बजाय आप यहाँ पर अपना एजेंडा चला रहे हैं सर। यहाँ पर आकर कोई सही बात करने की बजाय, कोई सही रास्ता दिखाने की बजाय आप यहाँ पर और आग लगाने का काम कर रहे हैं सर। आपको आग लगाने के लिए तो नहीं बुलाया सर, बात करने के लिए बुलाया मैंने। नहीं, आपका प्रवचन सुनने के लिए तो मैं नहीं आया कि आप अपना प्रवचन सुनाती रही और मैं सुनता रहूं। मेरी बात भी तो सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रोमाना जी, ये तो नया ज्ञान है। सुनिए, आप प्रवचन देती हैं। चलिए सर, मतलब अच्छी बातें ही कर रही हूँ तभी इन्हें प्रवचन लग रहे हैं। नहीं, सुनिए आग अगर दोनों तरफ लगी है जी, आग दोनों तरफ लगी है तो बुझाने की जिम्मेदारी दोनों की है। दोनों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल है सर। तो आप अपनी तरफ की जिम्मेदारी तो निभा लीजिए ना। वही तो कह रही हूँ इतनी देर से। आप अपनी जिम्मेदारी निभा लीजिए। हम निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और आप सुलगाने के काम में लगे हुए हैं। आप अपनी जिम्मेदारी निभा लीजिए। नहीं, हम निभा रहे हैं। आपके कहने से नहीं, हम निभा रहे हैं। रात दिन बोल रहे हैं। अच्छा चलिए विक्रम सिंह जी का रुख करते हैं। निंदा कर रहे हैं। ठीक है, विक्रम सिंह जी का रुख करते हैं। विक्रम सिंह जी, यहाँ पर आप हर पक्ष को सुन रहे हैं सर। आपको लग रहा है कि किसी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि साहब ये जो आग लगती हुई नजर आ रही है इसे बुझाया जाए, या हर पक्ष जो है कहीं ना कहीं इस आग पर अपने अपने हिसाब से अपने अपने एजेंडे के तहत रोटियां सेकने के काम में लगा हुआ है? विक्रम सर।
रुमाना जी, मैं बड़ी शांति से धैर्य से मौलाना साहब की और अतीकुर रहमान साहब की बातें सुन रहा था, मैं कुछ मायूस हुआ। अगर हम सिर्फ कानून की बात करें, जो भी दोषी हो, बिना किसी कंपार्टमेंट के, बिना किसी जात संप्रदाय की बात करें, जो दोषी हो, जिसने कानून की हद को लांघा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। वो तो बाद में पुलिस का काम है तफ्तीश कुनंदा का, कि वो देखे कि उस बिरादरी संप्रदाय से क्या है, उसके ऊपर किसका काला साया पड़ा था। लेकिन काला साया हम नहीं देख रहे हैं, हम काले साया की बात। अतीकुर रहमान साहब ने बड़ा मायूस किया आज मुझे। उनके पीछे किताब है एन ए पालखी वाला की जो लाइब्रेरी है, वी द पीपल। हमारा संविधान इसका निर्धारण करेगा, ना हम ना आप। रुमाना जी, आपने इतनी मरहम लगाने वाली बात की, लेकिन हमने उसको नजरअंदाज किया क्योंकि हमें वो सूट नहीं कर रही है। यहाँ सूट करने वाली बात नहीं जो हम पढ़ रहे हैं, अतीकुर रहमान साहब जो आप पढ़ रहे हैं, उसी की बुनियाद के ऊपर, उसी की संग बुनियाद पे ये देश चलेगा। हमारे चाहने से, किसी मजहब या फिरके से नहीं चलने वाला है ये, और न चला था, न चले है, न चलेगा। ये सबके लिए बना है, इस गुलदस्ते में सबके लिए जगह है। और अगर किसी ने कानून तोड़ा है, देश के विरुद्ध कार्य की है, तो फौरन से पेशतर वो कार्रवाई हो। जाकिर नायक बदमाश था, बदमाश है, अब मैं खुल के कह रहा हूं। और एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते मेरी ये संस्तुति होगी रुमाना जी, जिन लोगों ने दावतनामा भेज के उनको शांति दूत कह करके नेशनल पुलिस एकेडमी में तकरीर कराई, वो भी दोषी हैं। जो नेता थे, जिन्होंने उनको मंच दिया, वो भी दोषी हैं। जाकिर नाइक का पुराना गुनहगार है ही है, और जहां कहीं भी हो, एक्सट्रेडिशन करके उसकी प्रॉपर्टी सब जब्त होनी चाहिए। और जो उसके नाम पे इस्लामिक स्कॉलर बने हैं, उनका भी दिमागी इलाज होना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।